आइए समस्त विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को क्लास 12th यानी इंटर इंटीग्रेशन बाई पार्ट के सेकेंड वीडियोज में आप समस्त विद्यार्थियों का स्वागत है। डीपी सर का प्यार भरा नमस्कार। सभी विद्यार्थियों को शुभकार हो, मेरा शुभ आशीर्वाद समस्त विद्यार्थियों को प्राप्त हो। और ये जो सेकेंड वीडियोज है इंटीग्रेशन बाई पार्ट का, फर्स्ट वीडियोज में हम जो आपको देना चाहते थे, तो बड़ी वीडियोज होने के कारण उसको छोटे छोटे वीडियो में बना करके आपको दे रहे हैं, ताकि आप सभी छोटे बड़े मोबाइलों में देख सकें। और आइए, जो बीच से थोड़ा छूट गया था उसको कंप्लीट करते हैं पहले, फिर उसके बाद बताते हैं। हमने आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट के बारे में बताया था और आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। और फिर उसके बाद में जो है हिंदी में भी लिखा था, दो फलनों के गुणन का समाकलन, प्रथम फलन और द्वितीय फलन का समाकलन करते हैं, फिर प्रथम फलन का अवकलन करते हैं इंटू दूसरे फलन का समाकलन करते हैं, फिर पुनः जो बचता है उसका समाकलन करते हैं। इसी प्रकार से ये लिखा हुआ था फर्स्ट फलन और सेकंड फलन का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फलन को ऐसे छोड़ देते हैं, सेकंड का समाकलन करते हैं, माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन करने के बाद फाइनली रिजल्ट देते हैं। फिर इन आइलेट शब्द का भी ध्यान रखते हैं, ताकि फर्स्ट फलन किसे लिया जाए, सेकंड फलन किसे लिया जाए, तो इसके चुनाव में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आइलेट में आई से हो जाता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल से हो जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन, और ए से हो जाता है अलजेब्रिक फंक्शन, और टी से हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई से हो जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो आपके समक्ष लिखा हुआ है। प्लीज़ मेरे विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें, आइलेट शब्द आपका पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं है, बट आपको ईजिली समझने के लिए ये एक आसान तरीका है। और यहाँ पर देखिएगा, हम आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहते हैं कि जो मेरा चैनल है डीपी डिफेंस एकेडमी के नाम से, आपके इस पाठशाला से बहुत सारे बच्चे पढ़ के आर्मी में, डिफेंस में सफलता प्राप्त कर रहे हैं और अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ामों भी निकल रहे हैं। तो आपके पास कम्पिटिटिव मैथ का भी कुछ मटेरियल है और 9th से लेकर के 12th तक आपके पास भी है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और जो कुछ भी दिक्कत परेशानी हो वो आप हमको अवगत कराते रहिए। तो ये रहा इंटीग्रेशन का पिछले वीडियोज़ की कहानी, जिस पर हम सवाल आपसे डिस्कस कर रहे थे। पहला ये सवाल आपको समझाए थे, फिर समझ में आ गया होगा, वीडियोज़ आपको पूरी कंप्लीट। फिर दूसरा ये लगाए थे, तीसरा सवाल में हमने यक्स लॉग यक्स था, तो यक्स जो है अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है, और क्या कहते हैं, और लॉग एक्स जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एल बाद में आता है, ए पहले आता है। तो फर्स्ट जो है हम ले लेते हैं लॉगरिथमिक को, क्योंकि लॉग एल पहले आता है और ए बाद में आता है आइलेट में, तो उसके हिसाब से लॉगरिथमिक को पहला मान लेंगे। और देखा जाए तो पहला फलन उसी को मानते हैं जिसका हम अवकलन आसानी से कर सकें। तो लॉग एक्स का अवकलन कर सकते हैं, परंतु समाकलन नहीं कर सकते, इसलिए फर्स्ट फलन लॉग एक्स को लेना तो उचित है ही है, और सेकंड फलन हमने एक्स को फिर लिया। तो प्रथम फलन लॉग एक्स, दूसरे फलन को समाकलन किया, माइनस प्रथम फलन लॉग एक्स का अवकलन किया, फिर इंटू एक्स का समाकलन किया और डी एक्स लगा दिया है। फिर लॉग एक्स और यक्स का समाकलन करेंगे तो यक्स की पावर 2/2 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन, और लॉग एक्स का अवकलन करेंगे 1/x आएगा, और यक्स का समाकलन करेंगे x²/2 dx हो जाएगा। एक यक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास यहाँ पर x²/2 log x माइनस इंटीग्रेशन x 1/2 बाहर कर दिया जाए dx। अब यहाँ पर x²/2 log बेस x माइनस 1/2 यक्स का इंटीग्रेशन x²/2 और प्लस c कांस्टेंट लगा देंगे। फाइनल रिजल्ट लिख लेते हैं, x²/2 log बेस ex माइनस 1/4
एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर आपके समक्ष हमने चौथा सवाल 4th नंबर लिया था, जो हम पिछले वीडियोज़ में आपको नहीं दे सके, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और इस वीडियोज़ में आप देखें तो यहाँ पर I इक्वल टू इंटीग्रेशन log x dx। अब यहाँ पर एक ही फलन है और एक फलन जो log x है, log x का आपको समाकलन नहीं ज्ञात है। अब आपको log x का समाकलन न ज्ञात होने के कारण आप यहाँ पर जो है एक काम करेंगे, इंटीग्रेशन 1 इंटू log x dx। अब यहाँ पे 1 इंटू कर लिया है। देखिएगा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता होता है, तो 1 इंटू करके आपको करना पड़ता है। तो 1 यहाँ पर हमने इंटू कर लिया। अब 1 को अगर हम फर्स्ट फलन मानेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको हमें सेकंड फलन लेना होता है, तो फिर फर्स्ट फलन log x को लेंगे। अब यहाँ पर अपना हम मेथड लगाएंगे। प्रथम फलन हमने log x को लिया तो log x बाहर कर लेंगे और सेकंड फलन इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फलन log x का अवकलन करेंगे d/dx log x, और जो प्रथम फलन था 1 उसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो कोई भी आपको मिलेगा उसका पुनः इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 का समाकलन x हो जाएगा और log x माइनस इंटीग्रेशन log x का अवकलन 1/x और 1 का समाकलन x और dx, ये 1 और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो x log x माइनस, अब यहाँ पर क्या बचेगा, 1 तो बचेगा। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, x हो जाएगा प्लस c। अब यहाँ पर हम क्या करें, x यहाँ से और x यहाँ से बाहर कॉमन ले लें, x log बेस ex और -1 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके मेरे विद्यार्थी, मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब ये बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट का ये आपको हमने 4 सवाल आपको समझा दिए। अब हम आपके सामने एक ऐसी चीज़ ला रहे हैं जो पिछली वीडियो जो इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड का था, उसमें से हमारे कुछ प्यारे छात्र छात्राएं जो लगातार कंटिन्यू अच्छे से पढ़ रहे हैं, उन्होंने हमको मैसेज किया था कि सर ये इस सवाल पे हिंट दे देंगे तो हम लगा लेंगे। तो आइए उन सवालों पर हम आपको हिंट देते हैं। क्या है उनका सवाल। उनका पहला क्वेश्चन था कि इंटीग्रेशन 1/e⁻x प्लस e⁻−x था। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि अंश और हर में न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई e⁻x से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर जो हो जाएगा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन e⁻−x, भाई 1/e⁻x होगा, उसको ऊपर ले जाएंगे तो e⁻−x dx हो जाएगा। अपान में e⁻x को e⁻x से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और प्लस e⁻−x को e⁻x से डिवाइड करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो e⁻−x का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लेट कर लीजिए कि e⁻−x को t आप लेट कर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस e⁻−x dx इक्वल टू dt आपको मिल जाएगा। माइनस को उधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस को उधर भेज देंगे तो e⁻−x dx इक्वल टू -dt मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप पुटअप कर लेंगे तो dx की जगह पे e⁻x आ ही गया, e⁻−x dx की जगह पे -dt आप रखेंगे, अपान में 1 प्लस ये t² हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन dt अपान 1 प्लस
टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आप टी की जगह पे टी की वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन था, इसको आप आगे को खुद स्वयं कंप्लीट कर लीजिए सेल्फ। यहाँ पर देखिएगा e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax अपान e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx लिख लेते हैं। लिखने के बाद यहाँ पर देखिएगा, अगर हम नीचे वाले को लेट कर लें e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax इक्वल टू टी लेट कर लें। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो a e की पावर ax आएगा। a क्यों आएगा? क्योंकि ax का पुनः डिफरेंशिएट करेंगे, और e की पावर माइनस ax का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस a बाहर आ जाएगा, a की पावर माइनस ax, और फिर ये dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब यहाँ से a कामन लेकर के उस साइड भेज देंगे तो e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax, फिर उसके बाद में ये dx इक्वल टू वन अपान a जो कामन लिया था उधर हो जाएगा और dt हो जाएगा। अब ऊपर देखिए e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax dx इक्वल टू वन अपान a बाहर कर देंगे dt, और नीचे वाले को t मान लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इसको आगे अब आप खुद स्वयं कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आया था तो इसमें लेट कर लेंगे log tan x बाई 2 को आप t लेट कर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो देखेंगे ऊपर वाला आपको मिल जाएगा कंप्लीट। अगर नहीं लगा पाना तो फिर से भेज देना, बता देंगे। इसमें इंटीग्रेशन dx वाले सवाल में इसमें 2x इक्वल टू टी लेट कर लीजिए, और टी लेट करने के बाद में आप जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 2 इक्वल टू डी टी, 2 को उधर उस साइड में भेज दीजिए तो dx इक्वल टू हाफ डी टी कर लेंगे। फिर आ जाएंगे अपने सवाल पे, तो इंटीग्रेशन ये tan t और dt 1/2 बाहर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इंटीग्रेशन पता है, विद प्रूविंग हमने दिया था, लगा देंगे। खुद आप इसको आप अपने से कर सकते हैं, करिएगा, करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये पिछली एक्सरसाइज के सवाल थे। अब इसमें लेट कर लेंगे, लेट करेंगे log अंडर रूट x प्लस 1 को आप t लेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/√x प्लस 1 हो जाएगा। अब जब पुनः रूट में x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पावर जो है इनटू में आ जाएगी, मीन्स 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और इसकी पावर में एक जब कम करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो हम इसको अपान में प्लस में लिख सकते हैं x प्लस 1 और dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पर रूट x प्लस 1 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और dx अपान x प्लस 1 इक्वल टू dt हो जाएगा। 2 उधर भेज दीजिए तो dx अपान x प्लस 1 इक्वल टू dt। अब ये चीज़ आप जब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे और dx लिखेंगे तो अब यहाँ पर जब इसको t मानेंगे तो dx अपान x प्लस 1 इक्वल टू dt, 2 बाहर आ जाएगा, और बाहर करने के बाद आप इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हम आपको आगे सेल्फ स्वयं करें, जो कि बेहद ही हमारा सेल्फ फेवरेट शब्द है। सेल्फ स्वयं से प्रयास और अभ्यास से बहुत कुछ मिलता है, ना मिले तो आप फिर से हमको कहिए, फिर से हम हिंट देंगे और आप घर पर बैठ करके इसको सॉल्व करिए। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इंटीग्रेशन 1 प्लस कास एक्स अपान ब्रैकेट में x प्लस साइन x ऑफ होल स्क्वायर dx, x प्लस साइन x
को आप टी लेट कर लीजिए। डिफ्रेंशिएट करेंगे, यक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। सो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है 1 प्लस कास एक्स और डी एक्स को हम डी टी नोट करेंगे और इसको अपान टी स्क्वायर करेंगे। अब टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, समाकलन करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे और फिर उसके बाद में उतने से डिवाइड करके फिर टी की जगह पे वैल्यू पुटअप कर देंगे और ये आंसर आप क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको आप लगाइए। लगाने के बाद आप हमें 739867398719 ये नंबर है जिस पर हम व्हाट्सएप चलाते हैं और फेसबुक भी चलाते हैं और यूट्यूब भी चलाते हैं। डीपी डिफेंस एकेडमी के नाम से आप उस पर हमें भेजिए, हम भी देखेंगे, हमको भी खुशी होगी और नेक्स्ट वीडियोज बनाने में मुझे आनंद आएगा। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक भी करें। जो कुछ भी गलती हो वीडियोज बनाने में उसको हमें ज़रूर अवगत कराएं। ज़्यादा कुछ जानकारी हमको नहीं है। प्लीज़ ओके बाय।